मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी सत्संगी गुरु भाई बहन, दूर दराज से आए समस्त धर्म प्रेमी प्यारे बच्चों, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, ये उच्चारण आपने सुना। इस नाम के प्रचारक मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी प्रतिमा आपके सामने है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समय के जगाए हुए सिद्ध किए हुए नाम का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में किया। सभी प्रांतों में, जिलों में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज घूम घूम कर इस नाम का परिचय प्रेमियों को कराया। एक भव्य मंदिर, जिस मंदिर का नाम योग साधना मंदिर, आगरा दिल्ली बाईपास पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु की याद में बनवाया। ग्यारह नवंबर से 17 नवंबर 2002 पूरे देश में प्रेमियों के माध्यम से इस मंदिर का प्रचार प्रसार करवाया और कहा कि इस मंदिर में जीता जागता देवता बैठा हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ी विलक्षण बात है। परम पूज्य दादा गुरु जी महाराज, जिनकी पुण्यतिथि अब दशमी, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु और हमारे आपके दादा गुरु, अगैनसुदी दशमी सन 1948 में उन्होंने शरीर छोड़ा और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 54 साल बाद पूरे देश में प्रचार करवा रहे हैं कि जीता जागता देवता इस मंदिर में बैठा हुआ है। इस मंदिर में कोई सिजदा, नमन, प्रार्थना आप जो विनती करेगा और अपनी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेगा तो ये जीता जागता देवता उसकी एक मनोकामना पूरी करेगा। प्रेमियों ने इस भविष्यवाणी का बड़ा लाभ लिया। जिसको ये समाचार मिला कि मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है, बुराइयों को छोड़ने का संकल्प करें, बदले में एक मनोकामना पूरी करें। तो प्रेमी भाई बहनों, 54 साल बाद
अपने गुरु की याद में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु के लिए जीता जागता कहा। और वो बरकत आज भी बट रही है। जो भी प्रेमी इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो उसका लाभ लेते हैं। वो तो एक वचन है, हमेशा फलते फूलते हैं महापुरुषों के। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भगवान के भजन करने का सच्चा रास्ता इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर भगवान को पाने की युक्ति बताते हैं। ये काम अपनी कर्मस्थली, धर्मस्थली, नाम योग साधना मंदिर बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से बराबर उन्होंने किया। 60 साल तक कठोर परिश्रम, जीवों के हित में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़ा भरकस प्रयास, बड़ी मेहनत प्रेमियों के हित में की। और उस मेहनत का लाभ भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों प्रेमियों ने लिया। ये इस नाम की पावर थी, जिस नाम को 18 घंटे बैठकर एक आसन से साधन भजन किया और नाम को जगाकर सिद्ध करके चौड़े में हीरे की तरह फेंक दिया और कहा कि कोई जौहरी हो तो इसकी परख करे और जब ये नाम परिचय दे दे तो फिर इसे अपना सहारा बना ले। भारतवर्ष के अधिकांश प्रेमियों ने इस नाम से अपने भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का लाभ लिया। संत मत की कड़ी में इस कलिकाल में और इस युग में गया, कलयुग में नाम का आधार है। वही बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम के विषय में बताई कि पहले इस नाम की परीक्षा करो और ये नाम परीक्षा में पास हो जाए, अपना परिचय दे दे, तो फिर इसको सहारा बना लो। ये नाम तुम्हारे जीवन काल में बड़ा मददगार होगा। ये मानव तन, मानव शरीर 84 लाख योनियां भुगतने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है और इस मनुष्य शरीर को पाकर अगर हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ आगे न बढ़े तो ये शरीर बेकार जा रहा है। ये शरीर मिलने का कोई मतलब नहीं।
हर तरीके से महात्माओं ने समझाया बताया कि ये मनुष्य शरीर बेशकीमती सांसों की पूंजी पर आधारित, जिस दिन जिस घड़ी जिस पल में ये सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, ये शरीर उसी समय धड़ाम से गिर जाएगा। चाहे आप ट्रेन बस में बैठकर यात्रा कर रहे हो या हवाई जहाज में बैठकर आसमान में उड़ रहे हो या फिर अपने घर के किसी कोने में बैठे हो, जब जिसकी सांसें पूरी हो जाना है उसी समय ये शरीर आत्मा का साथ छोड़ देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों की छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी समझा रहे हैं कि दोबारा से ये मिलेगा नहीं, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। हाथी के दांतों के खिलौना बने भांति बात, बाघन की खाल तपस्वी के मन भाई है, सावर की खाल को बांधत सिपाही लोग, गैलन की खाल राजा रावण सुहाई है, सिंह की खाल को औरत है योगी जति, छेई की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, और कहत कब दयाराम प्रभु के भजन बिना, या मानुष की देह कछु काम नहीं आई है। इस मनुष्य शरीर से अपना असली काम कर लिया जाए तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जब मां के गर्भ में बच्चा था, वहां की असह ने पीड़ा को बर्दाश्त कर रहा था, उस समय भगवान की याद खूब करता था। एक पल के लिए भी इस त्रैलोकी का जो मालिक है, जिसे ईश्वर और भगवान कहते हैं, एक पल के लिए भी उसका लग नहीं होता। परमात्मा ने मां के गर्भ में ये ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब ये खोल अक्ष बच्चे बच्ची का बनकर के तैयार हो जाता है, तो संतमत की दृष्टि से 5 महीने 10 दिन के बाद उसमें चेतन जीवात्मा डाल दी जाती है, और जिस दिन से उस पिंड शरीर में जीवात्मा प्रवेश कर जाती है, उस दिन से एक पल के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं होता। हर समय उसकी वाणी को सुनता रहता है और उससे बातचीत करता रहता है। भाई बहनों, उसी में जन्मान जन्मों की याद वो ईश्वर जीव को दिलाता है। जब जन्मान जन्मों की याद जीव उसमें करता है और फिर उस लीला को देखता है, किस जन्म में क्या किया, तब उसके फलस्वरूप वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, एक बार और मौका अवसर दीजिए। और वो प्रार्थना है, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो जन्माती। सब कुछ छोड़ करके दिन रात मैं केवल और केवल आपका ही भजन करूंगा। तो प्रिय भाई बहनों, जिनको ये जानकारी नहीं है उनकी तो कोई बात नहीं।
जिनको इस विषय में ये पूरी जानकारी हो चुकी है उनको विचार करने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि कहा गया है कि नाम से जुड़ने वाली जीवात्मा नरक में नहीं जाती, मानते हैं। लेकिन वही संतों का एक उदाहरण और भी आता है नानक जी का। नानक जी का एक शिष्य संत मत के खिलाफ उल्टा जब चला तो नरक चला गया। तो प्रमाण आता है कि नानक जाए अंगूठा गोरा और सब जीवों का किया निवेड़ा। इतिहास में ये चीज है कि गलती हो जाने पर, अवसर मौके को चूक जाने पर नरक गामी भी हो सकता है। कहा तो ये गया है कि प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर और जन्म दूसरे नाम और जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे सतगुरु धाम। ये काम 4 जगहों में होता है। लेकिन बाबा जयगोदर जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कहा कि ये काम तुम्हारा इसी जन्म में और एक ही जन्म में पूरा हो सकता है। वो तभी होगा जब उनके बताए रास्ते पर संत मत की दृष्टि से, संत मत के नियम कानून के तहत हम लोग चलेंगे। तो मंजिल शुरू हो सकती है, आसान हो सकती है, और कहीं भटक गए तो फिर महापुरुष कहते हैं कि आप जानो आपका काम जाने। परिणाम क्या होगा ये समय ही बताएगा। बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भौतिक जगत की और धार्मिक जगत की, राजनीतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की, हर क्षेत्र व हर पहलू पर बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताई है। अब हम लोग चूक जाएं, भूल कर जाएं, तो इसमें गुरु का कोई दोष नहीं। और ये कलिकाल है, इसमें कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचा और जो जस करे सो तस बच्चा। धोखा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में है ही नहीं। अब हमारी बुद्धि, हमारी मति अगर धोखा खा जाए तो बात अलग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जयगुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मरने के बाद कहां जाऊंगा। ये बात अगर ठीक तरीके से समझ में आ जाए तो बहुत कुछ इसी जन्म में हासिल किया जा सकता है। और ये बात समझ में ना आए तो फिर वो जाने या उसका काम जाने। बाबा जयगुरुदेव जी महाराज को कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता। उन्होंने समय समय पर जब जैसा देखा और उस तरह की बातें स्वामी जी महाराज ने बताई हैं। संत मत में अध्यात्म उन्नति के 4 पहलू हैं।
पहला है सत्संग, दूसरा है दर्शन, तीसरी है सेवा और चौथा है भजन। ये चारों काम ठीक तरीके से करने होंगे। उसके लिए एक छोटा सा नियम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भारतवर्ष के समस्त प्रेमियों के लिए मंच से बताया। मेरे पास आने वाला बच्चा पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी ईमानदारी मेहनत से करो, क्योंकि ये नहीं करोगे तो घर की व्यवस्था खराब हो जाएगी, और जब घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो तुम भजन नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान तुम्हारा उधर ही बार बार जाएगा। इसलिए पहले आर्थिक जगत की व्यवस्था को ठीक तरीके से बनाना होगा, तभी धर्म के रास्ते पर सफलता मिलती है। दूसरा है दर्शन, वो तो अभी होगा नहीं। शब्द रूप में दर्शन करना है तो बताया गया है, संगत की सेवा गुरु की सेवा है, और संगत का दर्शन गुरु का दर्शन है। यह केवल और केवल एक संतुष्टि है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच से इस बात को बोला, जय गुरुदेव इतिहास के पन्ने एक किताब है, उसके लास्ट 2 पेज है, उसमें 2 पेज में भविष्यवाणियां हैं, और उन भविष्यवाणियों में वो कहते हैं कि बच्चा एक समय आएगा उसमें मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुम्हारे चाहकर भी नहीं मिलूंगा। जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को इस तरीके से मानने वाले प्रेमी हैं, वो इस भविष्यवाणी का और उसके समय का इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मंच से एक बात और भी कही है कि बच्चा ये शरीर है, मैं भी तुम्हारी तरह आदमी और इंसान हूं, न तुम इधर रहोगे न मैं इधर रहूंगा, तुमको भी एक दिन इस देश को छोड़ के जाना है और मुझे भी छोड़ के जाना है। ये शरीर जर्जर हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो प्रेमी भाई बहनों, बहुत से ऐसे भी प्रेमी हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी चिंता से। भगवान कृष्ण और भगवान राम जो नैमित्तिक अवतार बताए जाते हैं, जब ये छोटी सी छोटी कोई लीला करें तो भक्तों की समझ में है, जब उनकी लीला नहीं समझ में आ सकती तो जिन नृत्य अवतारों में प्रधान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज संतों में शिरोमणि, और जब वो कोई लीला करना चाहे तो किसकी क्या समझ में आएगा। केवल और केवल मानने वाला विषय हमारे आपके बीच में है। तीसरी है सेवा, चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो या वचन वाणी की सेवा हो, और जो सर्वोपरि सेवा है वो है सुरत की सेवा। चारों सेवाओं का अधिकार सबको मिला हुआ है,
और इन सभी सेवाओं के करने के लिए हम आप सभी स्वतंत्र हैं। अलग अलग सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है। और चौथा है भजन। भजन तभी किया जा सकता है, भजन की जो आंतरिक पावर है वो बिना गुरु की दया के कतई संभव नहीं है। जब किसी भी कृत्य से, अपनी किसी भी सेवा से गुरु को खुश कर दिया जाता है तो चाहे साधन वजन कम ही क्यों न हो, गुरु दया कर देते हैं। भल्ला साहब की कहानी आपने सुनी है। भल्ला साहब धनी मानी आदमी थे, किसी भी चीज की कोई कमी उनके पास नहीं थी। उनके एक मित्र थे जो संत मत से जुड़े हुए थे और वो बराबर भल्ला साहब को बताते रहते, चेताते रहते कि चलो मेरे गुरु का सत्संग कार्यक्रम फलानी जगह होना है, भाई चलो एक बार चलकर सुन लो। कई एक बार निवेदन किया, एक बार समझ में आया कि चलो ठीक है, तुम बार बार कहते रहते हो तो अब की बार चलते ही है। चले गए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे महापुरुष, वक्त गुरु का संदेश जब उनको मिला, संस्कारी थे, एक ही बार में बात समझ में आ गई और घर पे आकर के गुरु भाई की मदद लेकर अपनी आंतरिक साधना में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और उधर गुरु की दया हो रही है। तो प्रेमी भाई बहनों, जो दया भल्ला साहब के साथ हुई थी, वो दया अगर हमारे आपके बीच में होने लग जाए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का हाथ छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कैसी दया हुई थी कि सबसे पहले तो उसके परिवार में जो मवेशी थी, गाय बैल भैंस, ये खत्म होना शुरू हुए। फिर उसके बाद में उसके परिवार के सदस्य इस भौतिक जगत से शरीर छोड़ छोड़कर जाने लगे। तब अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि भल्ला, पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, जब से तुमने ये गुरु बनाया है तब से हम लोगों का मानना है कि तुम पे दिन आ गए। तरह तरह से लोग टाइना देते थे, लेकिन भल्ला साहब की गुरुभक्ति बड़ी मजबूत थी। वो बराबर कहते कि गुरु महाराज की जो मौज मर्जी, गुरु महाराज की जैसी दया, हर परिस्थिति में गुरु महाराज को उन्होंने अपना बना करके रखा। समय ऐसा आया कि आंधी तूफान आया, उसमें घर भी चला गया। गुरु महाराज बराबर भल्ला साहब की खबर लेते रहे। जैसे ही इधर सब कुछ खत्म हो गया तो गुरु स्वयं पहुंच गए कि भल्ला, अब तो तुम्हारा इधर कुछ बचा नहीं है, मेरी बात मानो तो तुम आश्रम चलो और आश्रम पर रहकर के साधन भजन करना। भल्ला साहब गुरु आदेश में तुरंत गुरु के साथ चल दिए। बढ़िया आश्रम पर रह रहे हैं, भंडारे में भोजन कर रहे हैं और अपना
सुबह शाम सागर भजन कर रहे हैं। थोड़े ही दिनों के बाद गुरु ने और दया कर दी कि भल्ला तुम यहां पड़े पड़े खाते रहते हो, न तो तुम्हारी कोई संगत की सेवा है, न कोई परमार्थी सेवा है, न तुम्हारी कोई भंडारे की सेवा है, और तुम तो ये कर्म कर और लाद रहे हो। तो कि हुजूर मुझे क्या करना होगा कि देखो, सर्वप्रथम तो तुम जिसका खाते हो उसकी बजाओ। भाई भंडारे में तुम्हारा कोई योगदान होना चाहिए। तो कि हुजूर आप बताइए कि मुझे क्या करना है। बस भल्ला साहब को आदेश हुआ कि तुम जंगल जाओ और जंगल से एक गट्ठर लकड़ी लाया करो। भल्ला साहब जंगल जाते हैं और एक गट्ठर लकड़ी लेकर के आते हैं, भंडारे में डाल देते हैं। ये रूटीन उनका कुछ दिनों तक चलता रहा। उसके बाद गुरु महाराज ने फिर कहा, अरे भल्ला ये बात ठीक नहीं है, तुम जो एक गट्ठर लाते हो वो तुम्हारा भंडारे में चला जाता है, उसके बदले में तो तुम खाते हो। तो कि हुजूर अब क्या करना चाहिए कि अब तुम ये करो कि 2 गट्ठर लाया करो। और स्वामी महाराज बराबर बैठे रहे। प्रेमियों को स्वामी महाराज ने खड़ा कर दिया। मैदान में पानी भर गया था, बहुत और उसमें फिर उधर बैठक करवाई उन्होंने। उसी पानी में बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। बारिश का तो समय है ही, और प्रकृति के काम में स्वामी जी महाराज कभी दखल नहीं देते थे। सन 95 में एक कार्यक्रम हुआ था बनारस में, गुरु पूर्णिमा नेबुआ में मनाई गई थी, जो लखनऊ अमोसी हवाई अड्डे से 35 किलोमीटर दूर नेबुआ जिले थी। इतनी बड़ी भीड़, इनमें कोई प्रेमी है जो नेबुआ के कार्यक्रम में आया हो? चलो चलो बैठ। बड़ा भारी बारिश और संग में तूफान, सभी टेंट उड़ गए, राशन पानी सभी भीग गया, कपड़ा एक भी सूखा नहीं बचा था। जितनी ज्यादा हमको आपको अपने कामों की चिंता है, उससे ज्यादा चिंता हमारे आपकी गुरु को है। हम लोगों का आंखों देखा हाल बाबा जगरूजी महाराज ने मन से कहा कि देखो, मैं गुरु महाराज से निवेदन करूंगा, मेरे बच्चों के कपड़े, राशन और ईंधन सब भीग गया है। अब ये अगर सूखेगा नहीं तो फिर मेरे बच्चों को कितनी दिक्कत होगी। तो प्रेम भाई बहनों, गुरु महाराज ने ऐसे उंगली की और धूप बादल के पानी गिर रहा था, उस वक्त 1 घंटा पानी गिरा था अच्छे से, रेती में पानी भर गया था खूब। कि मैं गुरु महाराज से निवेदन करूंगा कि उनकी दया कृपा हो जाए तो ये बादल हट जाए। ऐसे उंगली करके स्वामी जी महाराज ने ऐसे कर दिया पीछे की तरफ। उन लोगों ने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा, बादल आधे इधर और आधे इधर, सीधे नीचे की तरफ चले गए
और धूप निकली, इतनी कड़ाके की धूप और हवा कि जब तक गुरु महाराज संदेश सुनाते रहे तब तक प्रेमियों ने वहीं की वहीं टेंट राउंडी खड़े कर दिए और सबने अपने अपने कपड़े, राशन पानी सब सुखाने के लिए रख दिया। 1 घंटे में जैसे कि तैसा सूख साख के तैयार हो गया। कहते हैं कि महापुरुष चमत्कार नहीं दिखाते, तो मेरी भाई बहनों ये क्या था? एक चमत्कार की और बात करिए स्वामी जी ने। एक चमत्कार होगा जिसे दुनिया नमस्कार करेगी। ये उनकी भविष्यवाणी में आता है। 60 साल 10 जुलाई 1952 से लेकर और 2012 होली के कार्यक्रम तक स्वामी महाराज ने 60 साल आत्मक परिश्रम किया। अब कौन सा चमत्कार होने वाला है जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा? एक काफला था जिसकी बात को हम महाराज करते थे। एक विशाल काफला निकलेगा जो कश्मीर से करेगा और कन्याकुमारी और उसका समागम होगा। तो काफले तो बहुत हुए हैं, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी वाला नहीं हुआ। एक और भविष्यवाणी यहाँ दिलाऊंगा। बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जयगुरुदेव नाम का झंडा घर घर में फहराएगा। इस गांव के जो प्रेमी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस गांव के प्रत्येक घर पर क्या झंडा लगा हुआ है? नहीं लगा है ना। और प्रेमी भाई बहनों, पहले जयगुरुदेव वाले भी झंडा लगाते थे। अब तो कई एक जयगुरुदेव वालों के घरों पर झंडा नहीं है, और झंडा लगा है तो झंडे की स्थिति क्या है? इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा भाव गुरु के आदेश के प्रति कितना अच्छा है। मकान तमाम प्रेमियों की करोड़ों की बिल्डिंग है गुरु भाइयों की, लेकिन झंडे की स्थिति बड़ी विचित्र है। ये भाव की बात कर रहा हूं। और धीरे 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 जितना जैसा पुराना व्यक्ति होता जाता है ना, तो बहुत से तो ऐसे प्रेमी हैं कि नित्य नया भाव जगता है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रेमी हैं कि धीरे धीरे भाव, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उस तरीके से भाव भी डिस्चार्ज होता चला जा रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, भाव को नित्य नया सबरी की तरह, सबरी को उनके गुरु ने एक वचन दिया था, जबकि उस समय भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था। तब उनके गुरु ने ये वचन दिया था कि तुम विश्वास रखना, भगवान राम एक दिन आएंगे, तुम्हारी कुटिया पर अपने चरण यहां आकर रखेंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, क्या वो वचन पूरा हुआ था? सबरी जवानी से वृद्धावस्था की ओर चली गई। 60 वर्ष का इतिहास उनका आता है। वृद्ध हो गई थी और उनका भाव कैसा था
नित नया। रोज उनका काम था सबरी का कि अपने आश्रम पर झाड़ू पोछा करना और कहीं से भी फूल इकट्ठे करके रास्ते में बिछा देना और भगवान राम की हर पल हर क्षण इंतजारी करना। सुबह से शाम जब हो जाती तो शाम को आज मेरे प्रभु को, आज मेरे भगवान को कोई न कोई विशेष काम लग गया होगा, इस वजह से आज नहीं आ पाए, वो कल आएंगे। कितना अच्छा भाव था। और प्रेमी भाई बहनों, मैं अपने गुरु भाई बहनों के विषय में क्या कहूँ। उनका भाव तो बहुत अच्छा है। जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। भल्ला साहब की कहानी मैं आपको सुना रहा था। क्या दया का परिचय गुरु महाराज नित्य नया दे रहे हैं। भल्ला साहब गुरु आदेश में 2 गट्ठर लाने लगे। कुछ दिन बीत गए। गुरु ने कहा कि अरे भल्ला, तुम एक लाते हो भंडारे की सेवा में चला जाता है, एक संगत की सेवा में चला जाता है, अब तुम्हारी परमार्थी सेवा क्या है। जरा परमार्थी सेवा के लिए कुछ करोगे तो फिर हुजूर मुझे क्या करना होगा कि 3 गट्ठर लाया करो। अब जब भल्ला साहब 3 गट्ठर लेने के लिए गए तो दिन अस्त हो गया और रास्ते में चलते चलाते एक गड्ढे में चले गए। गुरु के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि गुरु तो त्रिकालदर्शी थे, वो तो सब कुछ के जानकार थे। उन्होंने आसपास रहने वाले प्रेमियों से कहा कि मेरी कोई सुनता नहीं है, देखिए भल्ला कब का गया है, सुबह का गया हुआ है, शाम हो गई है, अभी तक नहीं आया है। जब गुरु चिल्लाने लगे तो प्रेमियों ने कहा कि हुजूर क्या बात है। अरे कि भल्ला अभी तक नहीं आया, क्या कारण है, तुम लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। तब वो पूछने लगे कि हुजूर हमें तो ये भी पता नहीं है कि वो किस दिशा में गया है। तो गुरु ने दिशा का मार्गदर्शन किया और प्रेमी चल दिए। कुछ कदम पीछे गुरु भी, प्रेमी आगे आगे और गुरु पीछे पीछे। आवाज लगाते हुए प्रेमी जंगल की तरफ निकले तो जंगल से आवाज आई कि देखो मैं इधर हूँ, गड्ढे में चला गया हूँ। प्रेमी वहां पहुंच गए। प्रेमियों ने कहा भल्ला तुम अब निकल करके बाहर आ जाओ, हम लोग रस्सी वस्सी सब साथ लेकर के आए हुए हैं। तो एक काम करो, पहले गट्ठर निकलेंगे और उसके बाद निकलेगा भल्ला। गुरु आदेश। प्रेमी भाई बहनों, इसी आदेश पर गुरु खुश हो गए कि तुमने मेरे आदेश का जो पालन किया है, उस आदेश के पालन में तुम्हारी गुरु भक्ति बड़ी मजबूत है। मैं चाहता हूं कि आज तुम जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। तो बताइए प्रेमी भाई बहनों, कोई ये छोटी मोटी परीक्षा थी? बहुत बड़ी परीक्षा थी। भल्ला साहब ने कहा, क्योंकि भल्ला साहब की गुरु भक्ति बड़ी प्रगाढ़ थी, ये सारी सेवाएं कर रहे थे और सेवाओं के साथ साथ अपनी गुरु भक्ति भी कमा रहे थे। इस आदेश के पालन की भक्ति से गुरु खुश होकर वरदान मांगने को कहने लगे। तो वरदान में पता है क्या मांगा भल्ला साहब ने कि हुजूर आगे कलयुग में अगर इस तरीके की परीक्षाएं आपने भक्तों की ली तो कोई भक्त सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ, वरदान में ये मांगता हूँ कि तुम आगे कलिकाल में किसी की कोई विशेष परीक्षा नहीं लोगे। तो ये प्रेमी भाई बहनों किसकी देन है?
ये भल्ला साहब की देन है, जो कि परीक्षा नहीं होती हैं। नहीं तो पहले के समय में गुरु शिष्य की परीक्षा किया करते थे, और ये नामदान इतना सहज नहीं था जो हमको आपको मुफ्त में मिल गया है। उसके लिए गुरु की सेवा गुरु के आश्रम पर रह कर के हर तरीके की करनी होती थी, और महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 बरस पहले सेवाएं लेते थे गुरु। जब अच्छी तरीके से ठोक बजा कर देख लेते कि अब ये इसके लायक हो गया है, अब इसे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल इसे भगवान चाहिए, तब वो भगवान के भजन करने का रास्ता उसको बताते थे। तो हमारी आपकी तो इस तरह की कोई विशेष परीक्षा तो हुई नहीं। जिस भाव से जैसे किसी ने बता दिया, सुना दिया और पहुंच गए, गुरु महाराज ने 1 दिन में 2 दिन में या 4 दिन में, जो लोग लेट गए उनके लिए थोड़ा समय लगा, और पहले के समय में तो उन्होंने बरसात की, 1-1 दिन में 3-3 बार नामदान, बड़ी दया गुरु महाराज की थी। जब ये समय आया 1999 के बाद, तो फिर धीरे धीरे करके स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य है सत्संग कार्यक्रम के बाद खराब हो जाता था, और वो खराब होने का भी कारण प्रेमी भाई बहनों और कुछ नहीं था, हमारे आपके ही कर्मों का कारण था बीमारी का। क्योंकि हम लोग इधर तरह तरह के कर्म कर्जे लाद करके ले जाते हैं, और वहाँ गोस्वामी महाराज की रामचरितमानस कह रही है कि सन्मुख होए जीव मो जबई, और जन्म कोट अगना से तबई। गुरु के आमने सामने होते ही जन्मान जन्मों का कर्म कर्जा गुरु उतार लेते हैं, और फिर गुरु अंग संग रहकर और भुगतते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये बीमारी कोई और कुछ नहीं थी, बीमारी का कारण केवल हमारे आपके कर्म करने को उतार लेना। गुरु दक्षिणा में स्वामी जी महाराज यही मांगा करते थे कि देखो, तुम मुझे अपने कर्मों का बोझा मुझे दे दो, और घर से पाक साफ होकर और घर पे जाकर के अपनी आत्मा के कल्याण का काम करो। इसके लिए चाहे मुझे सेवक कहो, चाहे धोबी कहो, चाहे कुछ और कहो, तो मैं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन स्वामी महाराज उसका खंडन भी किया कि देखिए, मैं कपड़े धोने वाला धोबी नहीं हूँ, मैं आपके जीवात्मा के आँख कान नाक पर जो जमा मैल है, जो आवरण गंदगी आपने अपने ही कर्मों की जमा कर रखी है, उसको साफ करने वाला धोबी हूँ। मैं आपका ऐसा सेवक हूँ कि जब जहां आप पुकारोगे वहां खड़ा मिलूंगा। इस तरीके का वचन देने वाला संतों की श्रेणी में प्रेम भाई बहनों और कोई होगा आपको पता होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में 2 महात्मा हैं। एक तो है गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने एक वचन दिया था, दूसरे है बाबा जगत। उन्होंने क्या वचन दिया है कि सतनाम आधीनता परत्रिय मार्ग समान, और इतने पे हरि ना मिले तो गोस्वामी देत जवान। क्या किया उन्होंने? जमानत दे दी है ना। और इधर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कौन सी जमानत दी है कि जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है। दुख संकट मुसीबत परेशानी की घड़ी में कहीं भी तुम इसे पुकारोगे जय गुरुदेव नाम से, तो मैं खड़ा मिलूंगा और आपकी मदद करूंगा। तीसरे का मैंने इतिहास में अभी पढ़ा नहीं, हो सकता है कि और किसी का भी हो। सत्संग, दर्शन, सेवा और भजन। तो भजन करने का रास्ता हमारे आपके पास, जिन जिन प्रेमियों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से रास्ता ले लिया है, यहाँ तक कह दिया है। सन 86 वाले काफले में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि मेरे साथ चलने वाले बच्चा, चाहे कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तुम अपने आप को ज्ञानी, विज्ञानी, बुद्धिमान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ भी मानते हो,
तुम मेरे किसी भी बच्चे से कोई भी सवाल कर देना, अगर मेरे बच्चे ने आपको आपके सवाल का जवाब न दिया तो उसी बीच से मैं अपना काफिला वापस मथुरा ले जाऊंगा। कितनी बड़ी बात थी प्रेमी भाई बहनों, ये कोई छोटी मोटी बात है? हमारा गुरु किस हस्ती का मालिक है हमको ये पता ही नहीं है। अगर पता होता तो व्यवस्था में चेंजिंग नहीं आती। चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक इस भौतिक जगत की व्यवस्था है। सतयुग में 4 नैमित्तिक शक्ति के अवतार, कच्छ, मत्स्य, वराह, नरसिंह। त्रेता में 3 राम, वामन, परशुराम, और द्वापर में 1 कृष्ण, और कलयुग में 2। चारों युगों में 10 अवतार होते हैं और इनका काम क्या है? अधर्मियों को दंड देना, भक्तों की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करना। बस इतना सा काम है इनका। ये काम निश्चित समय में और पूरा करके इनकी वापसी हो जाती है। जहां से ये आते हैं और उधर ही चले जाते हैं। पता है कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? चारों युगों के नैमित्तिक शक्ति के 10 अवतार, जो हमारे आपका नामदान में बताया हुआ। इधर से सबसे पहला नाम और उधर से 5वां नाम, ऊपर से अगर गिनेंगे तो इधर 5वां और इधर से गिनेंगे तो पहला, जिसे ईश्वर और भगवान कहते हैं। उसमें से बूंद रूप शक्ति इधर आती है। उसी के लिए गोसाई महाराज रामचरितमानस में इशारा करते हैं कि परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। न वहां दिए की जरूरत है, न बाती की जरूरत है। अखंड 24 घंटे प्रकाश हो रहा है। उस प्रकाश के पुंज में से नैमित्तिक शक्तियों का पूर्ण रूप अवतार होता है और निश्चित समय में अपना निश्चित काम करके ये वापस चले जाते हैं। तो प्रेम भाई बहनों, जो हमारे आपके गुरु बाबा जय गुरुदेव, इनका अवतार कौन सा अवतार माना जाता है? संतों का कौन सा अवतार होता है? और नित्य अवतार होता है। बड़े बड़े बोर्ड गुरु महाराज के समय लगे थे कि मैं आया वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना ये हमारा काम। कौन से घर की बात कर रहे थे? उस घर की बात कर रहे थे, वो असली वतन की बात कर रहे थे, उस सच्चे देश की बात कर रहे थे जहां की चेतन भंडार जीवात्मा जिसके चलाई ये सारा सिस्टम इधर का चल रहा है, वो कहां से आई है और कैसे वापस जाएगी, उसके आने का क्या सिस्टम था, जाने का सिस्टम क्या है। तो प्रिय भाई बहनों, जब ये पूरा सिस्टम संत मत का समझ में नहीं आएगा तो फिर गुरु किस हस्ती का मालिक है ये कैसे समझ में आ जाएगा। तुम्हारा गुरु वो शक्ति है, ये वो प्रकाश का पुंज है जिसे सब देवों का देव कहते हैं, सब गुरुओं का गुरु कहते हैं, जिसे ईश्वरों का ईश्वर कहते हैं। वो सर्वशक्तिमान पावर, आत्मा से परे, जिसे परमात्मा बताया गया है, वो स्वयं अवतरित हुआ है। सबसे पहले इन्होंने ही इस काल माया के देश में जीवों को जगाने के लिए, जीवों को चेताने के लिए कबीर साहब को भेजा और कबीर साहब के बाद बराबर संतों का इस धराधाम पर अवतरण होता रहा। जब देखा कि अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा तो खुद चलकर इधर आ गए।
और आपने मंच से रामायण सुनी होगी, जिसे पहले हमारे आपके दादा गुरु के बड़े वाले पुत्र, जिनका नाम था पंडित सुदर्शन शर्मा जी, वो उस घट रामायण को सुनाया करते थे। फिर उनके बाद में लोग बदलते रहे। जब जैसा उचित समझा स्वामी जी महाराज ने उनको बुला लिया और उनसे भी उस रामायण को पढ़वाया। तो उसमें आता है उस मालिक के लिए, जिसके लिए गोस्वामी महाराज कह रहे हैं रामचरितमानस में, एक अनीय अनामा अज सच्चिदानंद प्रभुधामा, उसी के लिए घट रामायण में आया है, मैं हूं अगम अनाम अमाया और रहूं मौज में अधर समाया। वो मालिक किस देश का रहने वाला है, जिसके लिए प्रेमी जन प्रार्थना गाया करते हैं, दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं, निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा चौथे का भेद बताते हैं, निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। उस शब्द ज्योतिमय धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं, जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वो निज घर अपना पाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, उस सत देश की बात वो कर रहे हैं, वो अनामी धाम की बात वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इधर किसी को मिला नहीं हो। इसी कलिकाल के बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ये मिसाल दी है भक्ति करके। मीराबाई ने खुल करके गाया, जब नाम की युक्ति मिली तो खुल करके गाया कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनाया, खर्च न हो मैं चोर न ले मैं दिन दिन बढ़त समाया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। जब मीराबाई को गुरु ने रास में ऐसी भक्ति की कि भक्ति की चरम सीमा को कायम किया और उस मालिक का साक्षात दर्शन इसी शरीर से किया। गोस्वामी जी महाराज ने इसी शरीर से, और गोस्वामी जी महाराज का तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रमाण देते थे कि गृहस्थी में रह करके उन्होंने पाया। और हमारे आपके लिए तो इतनी छूट है कि जिसका कुछ कहना नहीं, इतना छूट कोई दे ही नहीं सकता। बाबा जी ने कह दिया कि ये तुम्हारा लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। अगर तुम संत मत की दृष्टि से मेरी छोटी छोटी बातें और तुमने मान ली तो तुम्हारा ये लोक भी बिगड़ने नहीं दूंगा और परलोक बन जाएगा। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई बहनों। अब अगर हम धोखा खा जाए तो बात अलग है। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि जब जब जैसी जरूरत आन पड़ी है तब तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वही लीला की है। जब इस भारत देश का कानून खतरे में था तब बाबा जी ने एक आवाज लगाई। वो आवाज थी दूरदर्शी नाम की। दूरदर्शी एक प्लेटफॉर्म है अच्छे लोगों का समाज तैयार करना, जो शाकाहारी हो, ईश्वरवादी हो, भजनानंदी हो, और उसी के साथ साथ न्याय, सुरक्षा और व्यवस्था, तीनों चीजों की बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बराबर की। लेकिन सही मायने में
महापुरुषों को बड़ा तंग किया गया है, बड़ा परेशान किया गया है। अगर ये महापुरुषों के दुख की कहानी आपको सुनाई जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वो दुख की कहानी खत्म नहीं होगी। इतने महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतरण हुआ है। हर धर्म और हर मजहब के लोगों के बीच उस मालिक ने, परमपिता परमात्मा ने संत रूप में एक शक्ति भेजी है और उसको कहाँ कितना परेशान किया गया है। इधर भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को भी परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर कमी हुई होती तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच से कुछ ऐसी बातें नहीं करते। आपने देखा होगा कि मंदिर के पीछे और स्वामी जी महाराज ने एक टेंट लगवाया था। उस टेंट में 6 महीने तक स्वामी जी महाराज बाहर ही बाहर रहे, अंदर को दिया नहीं गए। अंदर न आने का कोई न कोई कारण की खोल करोगे तो पता चल जाएगा। गाय का बछड़ा दूध से आता है, दूध पी करके चला जाता है, और जो कीड़नी लगी रहती है ना, वो खून पीने का काम करती है। ये एक इशारा था आम बच्चों के लिए, उन्हें परेशान किया जा रहा था। 7 मई 2012 बाबा जय गुरुदेव का प्रचार हुआ कि बाबा जी का स्वास्थ्य खराब है। उनको ले जाया गया दिल्ली, और ये आश्रम जो बना हुआ है सितौली पे, इस समय उसके जो व्यवस्थापक हैं उनका नाम जानते हो आप लोग? उस आश्रम की देखरेख कौन करते हैं? सुशील कुमार लुल्ला। और लुल्ला जी की एक बच्ची दिल्ली में ब्याही है आरवी सिंह के यहाँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मुझे उनके पास ले चलो। उनके मकान पर स्वामी जी महाराज को ले जाया गया, और वहां दूसरे दिन स्वामी जी महाराज ने शाम के वक्त कहा था कि बच्चा तुम मुझे आश्रम ले चलो, मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जिम्मेदार लोगों ने वहां कहा कि देखिए बाबा जी, ऐसे आपको आश्रम नहीं ले जाया जा सकता। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक तरीके से नहीं हो जाता, आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक वापस नहीं ले जा सकते। उसके बाद गुड़गांव में भर्ती कर दिया गया। बराबर गुरु महाराज के नाम पर हर तरह की सेवाएं आती रही। करोड़ों धन बाबा जी के नाम पर इकट्ठा किया गया। और प्रेमी भाई बहनों, 18 तारीख में सुबह 9 बजे मेरी स्वयं डॉक्टर के मिश्रा से बात होती है, तो बताते हैं कि देखिए बाबा जी का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है, और बाबा जी को मथुरा आश्रम लाने की पूरी व्यवस्था योजना बन रही है। अभी कागज तैयार हो जाएंगे 10-11 बजे तक, 1-1.5 घंटे लगेगा, उसके बाद आश्रम लाएंगे। हो सके तो आश्रम आ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, 11 बजे वहां से कागज वागज मिल गए और बाबा जी को आश्रम की तरफ एम्बुलेंस में लाया गया। 2 बजे मेरी बात होती है डॉक्टर के मिश्रा से, तो वो कहते हैं कि देखिए बाबा जी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है, अब तुम बात नहीं करना और तुम हो सके तो मथुरा जाओ। इनका स्वामी जी महाराज इतना समय इलाज में रहे और छुट्टी करा करके ले आए, स्वास्थ्य अच्छा था, अचानक तबीयत खराब हो गई। मेरे मन में शंका हुई कि कोई न कोई बात जरूर है। किसी को आश्रम पर दिखाया नहीं गया, बाबा जी को लाकर के सीधा बंद कर दिया गया, बाहर से लॉक लगा दिया गया। 19 तारीख में सुबह 5 बजे मैं पहुंच गया था। बैरिकेडिंग लगी थी रस्सी की, एक केवल चद्दर उस बॉडी पर पड़ा हुआ था। उस समय और कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। मुझे कतई ये नहीं लग रहा था कि ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बॉडी है। 1% भी। मैंने चारों तरफ घूम करके इधर से उधर और उधर से इधर, सुबह 5 बजे अगर कोई गया हो तो वो बता सकता है उस समय
भीड़ नहीं थी, और जो शरीर था उस शरीर पर केवल और केवल एक चंद्र बना हुआ था, गर्दन के पास तक पूरा ढका हुआ था, केवल मुंह खुला हुआ था, और मुंह फटा हुआ छोटा सा चेहरा बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का था। अधिकांश प्रेमियों ने वहां जाकर देखा तो यही बात कानों कान चल रही थी कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये बाबा जी का फोटो नहीं है, ये बाबा जी का शरीर नहीं है, कुछ और गड़बड़ मामला चल रहा है। जैसे ही जब लोग वहां देखने का प्रयास करने लगे तो तुरंत ऑर्डर किया गया, काफी सारे फूल मंगाए गए और उस पलंग पर फूल डाल दिए गए, फूलों से उस बॉडी को ढक दिया गया। उसके बाद फिर और प्रेमी इकट्ठे होने लगे। जैसे जैसे प्रेमी इकट्ठे होने लगे तो फिर व्यवस्थापकों ने उस व्यवस्था को किया, छोटे मंच पर ले गए। छोटे मंच से फिर वहां भी देखा कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ हो सकता है, इस वजह से फिर ऊंचे मंच पर ले गए। प्रेमी भाई बहनों, जो कुछ हुआ सो हुआ। तमाम भारतवर्ष के ऐसे प्रेमी हैं जिनका ये मानना है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बड़ा ऐलान किया था, जिस ऐलान का नाम है युग परिवर्तन। और वो कलयुग में कलयुग भगाने की और कलयुग में सत्युग लाने की, ये कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं है। इस भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़े बड़े 3 यज्ञ किए। चौथे यज्ञ की बात वो बराबर करते रहे। जो आज राष्ट्रीय उपदेशक है मथुरा के अंदर, जिसका नाम है सतीश चंद्र यादव, वो बराबर उस समय ये बात करते थे कि बने तो सतगुरु से बने और बिगड़े तो भरपूर, और जो कहा दूसर से बने ता बनने पर धूल। यही है कुल मालिक पुरंदनी परमपिता परमात्मा, इन्हीं के द्वारा परिवर्तन होगा और कलयुग में सतयुग इन्हीं के द्वारा आएगा, जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 3 यज्ञ किए और चौथा यज्ञ करेंगे। बाबा जी ने भी अपने मुखारबिंद से कहा है कि अभी मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं जानता हूं कि किस दिन इस धराधाम पर वो सतयुग की घड़ी आएगी। वो कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सी तारीख है, अभी अगर बता दूं तो लोग नकल करने लग जाएंगे। यही बात को सतीश चंद्र यादव दोहराते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु भक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए। निजामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य थे और उनको ड्यूटी मिली, उनको सेवा मिली, हुक्का भरने की सेवा। तुम्हारा दूसरा कोई काम नहीं, हमारा हुक्का हर समय तैयार रहना चाहिए। हम जब मांगे तब हमें हुक्का मिलना चाहिए। सर्दियों का समय था, आग का जमाना था। एक दिन उनकी नींद लग गई। बताइए कैसा सेवादार था जिसका बिस्तर उनके पास था लेकिन सोने के लिए बिस्तर खुला ही नहीं। किस तरह की उनकी गुरु भक्ति रही होगी प्रेमी भाई बहनों। एक दिन नींद लग गई, उसी चमक नींद में, अरे मेरी नींद लग गई, कहीं ऐसा नहीं हो कि आग बुझ गई हो और संयोग से आग बुझ चुकी थी। गुरु महाराज विश्राम कर रहे थे। बंदे ने सोचा कि अब क्या करें, इधर उधर जल्दी से पड़ोस से लाए। जो पास में घर थे उनके पास गए। बेचारों का मोहल्ला था। उन्होंने आवाज लगाई कि इधर कोई है? बोले हाँ, क्या चाहिए? कि मुझे एक चीज चाहिए। तो बोले बताओ, अगर आपके पास आग हो तो थोड़ी सी आग मुझे दे दो। तो वैसे अति मजाक के लहजे में उन्होंने कह दिया कि देखो आग तो मिल जाएगी लेकिन बदले में मुझे आंख चाहिए। अब बताइए, वो पक्का गुरु भक्त,
उसने कहा कि तुम एक काम करो, जल्दी करो, आंख तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम जल्दी से आग लेकर के आओ। तब तक उसने देखा कि इधर कोई ऐसी चीज है, तो वहीं कहीं उन्हें पड़ा मिल गया छुरी चाकू। जब तक वो लौट के आई तब तक तो आंख निकाल के रख दी वहां। अब जैसे ही वैसा लौट करके आई आग लेकर के, तो लोग वहां देखा कि अरे तुमने ये क्या किया, मैं तो मजाक कर रही थी कि इन सब चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं है, तुम जल्दी से मुझे आग दो। और फटाफट आग लेकर के वैसा घबरा गई, आग लेकर के और अपने गुरु के सुल्फा को तैयार करने में लग गया, हुक्का को तैयार करने में लग गया। आंख से बंधी है पट्टी, तौलिया उसने लपेट ली, और जैसे ही हुक्का बन के तैयार हो गया तो गुरु तो अंतर्यामी, वो तो त्रिकालदर्शी, सब कुछ देख रहे थे। आवाज लगाई कि बच्चा हमारा हुक्का तैयार है, बोले हुजूर तैयार है। अब हुक्का लेकर के पी रहे हैं तो कहते हैं कि बच्चा इस तरह का स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा, आज तुमने किस ढंग से हुक्के को तैयार किया है। तो बंदा बोला कि हुजूर मैं तो जैसे रोज बनाता था वैसे ही बना रहा हूं। गुरु ने कहा कि अच्छा ठीक, ये बताओ तुम्हारे ये आंख पर पट्टी कैसी बंधी है। बोले हुजूर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गुरु को बता नहीं रहा, बंदा छुपा रहा है। तो गुरु ने कहा कि अरे गुरु और शिष्य के बीच में ये दुराव कैसा, ये छुपाव कैसा, बताओ क्या बात है। बोले हुजूर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गुरु खड़े हुए और हाथ फेरा, जैसे ही हाथ फेरा आंख पर, तो उन्होंने कहा कि खोलो पट्टी। और प्रेम भाई बहनों, आज के चमत्कारी युग में, आज के वैज्ञानिक युग में क्या इन चीजों का विश्वास किया जा सकता है? लोग विश्वास नहीं करेंगे। जब आंख की पट्टी खोली गई तो आंख जैसी की तैसी पाई गई। ये है गुरु का चमत्कार, ये है गुरु की दया। उधर वही सतीश चंद्र यादव सरमद साहब का उदाहरण दिया करते थे, जगह जगह सरमद साहब का उदाहरण देते थे। एक दरिया को पार करने के लिए सरमद जा रहे थे, चाहे उसे नदी कहिए चाहे कुछ और कहिए, वो नाव में बैठे हुए थे और उन्हें पार जाना था। गुरु महाराज की मौज, जैसे ही नाव थोड़ी अंदर गई पानी के, और एक हवा का झरोका आया। उसी झरोके के साथ धीरे धीरे हवा तेज होने लगी, नाव डगमगाने लगी। जैसे ही नाव डगमगाने लगी तो सरमद ने कहा कि गुरु महाराज क्या मौज मर्जी है आपकी, हवा तेज होती जा रही है, ऐसा नहीं हो कि नाव पलट जाए और सरमद इसी में डूबकर मर जाए। बस इसी विचार को लेकर के उस पानी में से एक हाथ निकला और हाथ में से आवाज आई कि सरमद तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हें नाव के डूबने से बचा लूंगा। सरमद ने कहा कि तुम कौन हो भाई? उन्होंने कहा मैं ईश्वर हूं, भगवान हूं, खुदा हूं। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना हाथ नहीं पकड़ा सकता क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनी उसकी गुरुभक्ति मजबूत थी। अगर हमारे आपके बीच इस तरह की कोई घटना घट जाए और कोई कहने लगे तो हाल कह देंगे कि भैया तू हमें कैसे भी इस परिस्थिति से निकाल। सरमद साहब की गुरुभक्ति, उसकी क्या सराहना की जाए। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे गुरुभक्तों का इतिहास बड़े भाग से सुनने को मिलता है। सरमद साहब की नाव आगे बढ़ी, हवा और तेज हुई, नाव डगमगाने लगी। सरमद साहब फिर कहने लगे कि और तेज हो गई, अब क्या होगा। एक दूसरा हाथ निकला और दूसरे हाथ से आवाज आई कि सरमद तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कि तुम कौन हो? तो बोले कि मैं तुम्हारे गुरु का गुरु हूं। हम आप दारा गुरु के दरबार में मिन्नत आरजू प्रार्थना घर परिवार के दुख संकट मुसीबत की करने जाते हैं।
गुरु महाराज का ऑलरेडी आदेश है। अब देखिए सरमत साहब की गुरुभक्ति, उन्होंने कहा कि दादा गुरु जी माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं देखा, मैं आपको भी नहीं जानता। अगर मेरे गुरु की यही मर्जी होगी कि सरमद की नाव आज डूबेगी और सरमद इसी में डूब करके मरेगा, तो मैं मरना पसंद करूंगा। क्या बात है, धन्य है सरमद साहब। ऐसी गुरु भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। जैसे ही आंखें बंद की, सामने किनारा, आंखें खुली तो सामने गुरु खड़े हैं। सरमद कह रहे हैं कि हुजूर आपने कितनी देर लगा दी, अगर नाव पलट जाती तो आपका ये सरमद डूब कर नहीं मर जाता? तो क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हारा गुरु इतना कमजोर है कि तुम उसमें डूबने देता, तुम्हें उसमें डूबने देता और तुम्हें मर जाने देता? सरमद, मैं तेरी इस गुरु भक्ति से खुश हूं और तू जो चाहे सो मांग ले। जब ये खुश हो जाते नहीं किसी भी बात पर, इधर उदाहरण भी आते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अगर ये खुश हो जाए तो प्रेमी भाई बहनों, सुमरन ध्यान भजन एक तरफ और सेवा जिसे कहते हैं, गुरु भक्ति जिसे कहते हैं, गुरु आदेश का पालन, वो एक तरफ। चाहे साधन भजन थोड़ा ही हो, लेकिन गुरु आदेश में पूरा पूरा जो समय देते हैं, उनको कम साधन भजन करने में ज्यादा लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो सरमद को उनके गुरु ने गले से लगाया और गले से लगाते ही अंड खंड ब्रह्मांड की चढ़ाई करा दी और उसकी जीवात्मा को सचखंड पहुंचा दिया। बताइए कितनी बड़ी दया कर दी। तो अपने गुरु की बातों पर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। एक गुरु ने एक आदेश जारी किया जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया साहब। शिष्य ने प्रश्न कर दिया कि हुजूर आपके दरबार में हजारों की भीड़ होती है और आप मन चाहा वरदान दिया करते हैं। आप मुझे ये बात बताइए कि जिस नजात की आप बात करते हैं वो किसको मिलेगी? ये मुसलमानी शब्द है और गुरु मुसलमान थे और शिष्य भी मुसलमान था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये नजात, ये मुक्ति किसको मिलेगी, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो जैसे ही 10-15 दिन की बहलनी देकर के और गुरु ने एक आदेश किया कि देखिए हमारे साथ जो कोई चलना चाहे चले, हम दिल्ली शहर को घूमना चाहते हैं। निजामुद्दीन साहब अपने शिष्यों के बीच में ये फरमान जारी कर देते हैं, ये आदेश जारी कर देते हैं कि हम दिल्ली शहर घूमना चाहते हैं और जिसको भी चलना हो सुबह दिन उगने से पहले आ जाना आश्रम। बस दिन जैसे ही हुआ, जितने लोग साथ में थे उनको लेकर चल दिए। धीरे धीरे हजारों की भीड़ उनके पीछे लग गई। अब इस गली से उस गली में, उस गली से उस गली में घुमाते रहे। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न बैठने की चिंता, कोई परवाह नहीं। सुबह से शाम हो गई। प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही दोपहर हुआ तो दोपहर के समय में कुछ लोगों ने प्रश्न किया आपस में कि देखिए गुरु महाराज घुमाने के लिए तो ले आए और न तो नाश्ते की चिंता है, न भोजन की चिंता है, क्या करें क्या नहीं करें, हमको तो बहुत भूख लग रही है। भैया किसी को चलना हो तो हमारे साथ चले और नहीं चलना है तो उसकी मर्जी, वो मरे यहाँ गुरु महाराज के साथ, और हम भूखे नहीं मरना चाहते। बस इस बात को सुन करके तमाम लोग उसके पीछे चल दिए। आधे से ज्यादा लोग चले गए। और जैसे ही अपने यहाँ पिछलाही बोलते हैं नहीं, शाम के 4 बजे का वक्त हुआ तो उनमें से भी
अधिकांश लोग चले गए, केवल 20% लोग रह गए। अब थोड़े से लोगों के बीच में जैसे ही शाम हुई तो गुरु महाराज ने एक आदेश जारी किया, और वो आदेश क्या था कि देखिए सब लोग यहीं खड़े रहेंगे, न तो कोई आगे आएगा और न कोई पीछे जाएगा। आदेश क्या है? न तो कोई आगे आएगा और न कोई पीछे जाएगा, सब लोग यहीं खड़े रहेंगे जब तक हम वापस ना आ जाएं। वहाँ एक वैश्या को मोहल्ले में ले जा करके और निजामुद्दीन औलिया साहब ने इन बच्चों को खड़ा कर दिया, अपने शिष्यों को, और खुद चले गए एक वैश्या के घर पे। वैश्या से पूछा कि तुम्हारा कोई नौकर है? बोले हाँ, बताइए हुजूर कि ये लो पैसे, एक शराब की बोतल मंगाओ। तो गुरुजी ने पैसे दे करके एक शराब की बोतल मंगाई। वैश्या का नौकर हाथ में पैसे लेकर जा रहा है शराब की बोतल लेने के लिए, तो वहां खड़े प्रेमियों के बगल से निकला। तो वहां पूछते हैं प्रेमी कि भैया कहाँ जा रहे हो? कि अभी अभी जो महात्मा गए हैं ना, देखिए उन्होंने ये पैसे दिए और शराब की बोतल मंगाई है। तमाम लोगों ने उन थोड़े से लोगों में तमाम लोगों ने ये कहा कि देखिए बाबा जी ने सुबह से शाम तक घुमा घुमा करके परेशान कर दिया, और अब खुद तो चले गए और कह गए कि न कोई आगे जाएगा और न कोई पीछे जाएगा। अब क्या करें भैया, किसी को रहना है रहे। हम तो जानते थे कि गुरु ऐसे ही हुआ करते हैं। तरह तरह की शंका गुरु पर करके अधिकांश लोग चले गए, थोड़े से लोग बच गए, 10-20 लोग बस। इंतजार किया 9 बजे का। 9 बजे कुछ चर्चा हुई, उनमें से भी लोग चले गए। रात के 12 बजे सभी लोग चले गए, केवल एक व्यक्ति खड़ा रह गया। और सुबह के 4 बजे गुरु उतरे, उस खड़े हुए शिष्य से बोले कि क्यों बच्चा, तुम क्यों खड़े रह गए? सबके सब चले गए, तुम्हें भी चला जाना चाहिए था। कि हुजूर मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, आपने आदेश जारी किया था कि न तो कोई आगे आएगा और न कोई पीछे जाएगा, तो बंदा तो आदेश में खड़ा हुआ है। कि अब मैं तेरे प्रश्न का जवाब देता हूं। उस दिन पूरे जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न का जवाब ये है कि जिस नजात की, जिस मुक्ति की तुमने बात की थी, वो मुक्ति किसको मिलेगी? वो तुम्हें मिलेगी। उसका नाम था सप्रू साहब। और सप्रू साहब ने ये प्रश्न किया था कि आपके दरबार में हजारों लाखों की भीड़ आती है, मनचाहा वरदान दिया करते हैं, मुक्ति किसको मिलेगी? तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के दरबार में भी हम लोग केवल और केवल भिखारी ही थे और कुछ नहीं। भक्ति कमाने के लिए हम लोग नहीं गए। जब किसी ने बता दिया कि बाबा जी के यहाँ किसी भी दुख दर्द, तकलीफ, परेशानी, ये वो झगड़ा झंझट, लड़का बच्ची और नौकरी और फलाना और ठिकाना, जब इन सब चीजों की खबर मिली तब हमने तय किया कि चलो ऐसे बाबा जी हैं तो हम भी चलते हैं। अब वो तो चलते चलाते बाबा जी ने नाम दे दिया और माला पकड़ा दी। आज भी जिनको आत्म कल्याण की तीव्र इच्छा होती है, गुरु प्रेमी भाई बहनों, उनके दरवाजे ही दस्तक देते हैं। और जिसे उसे अपने गुरु की बातों पर भरोसा ही नहीं हो, तो वहां क्या होगा वो तो वो जाने या उसका काम जाने। बाबा जी ने कहने में कोई कमी नहीं रखी, कहने में कोई कसर नहीं रखी। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदगर्दन गावा। सभी ग्रंथों ने यह बखान किया है कि नरदई मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए देवता तक तरसते हैं। कौन सी खासियत है इसके अंदर? जो मौका अवसर हमको आपको मिला हुआ है, और वो मालिक जो हमारा गुरु है वो सर्वे सर्वा है, सर्वशक्तिमान है, जिसने जय गुरुदेव नाम का परिचय दिया। कविशा बताते हैं कि इनसे पहले जिस नाम का बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी जप किया, इनके गुरु के द्वारा इनको वो प्राप्त हुआ, और वो नाम था राधा स्वामी।
कबीर साहब के मत में आता है कि कबीर धारा अगम की सतगुर दई न खाए और उलट ताए सुमरन करो स्वामी संग मिलाए। अगर धारा को उल्टा जाए तो क्या हो जाएगा? राधा। धारा को उल्टा करेंगे तो राधा हो जाएगा और राधा के साथ क्या मिलाना है? स्वामी संग मिलाए। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? राधा स्वामी। और ये कहाँ की धार थी? अगम की। और ये कौन है? मैं हूँ अगम अनाम अमाया और रहूं मौज में अदर समाया। ये अनामी धाम से जितने भी वक्ता थे बाबा जय गुरुदेव के आदेश में आते थे, सब लोग यही कहते थे कि यही है पालनहार, यही है पालनहार और इन्हीं के द्वारा परिवर्तन होना है। ये कुल मालिक पुरंदरी शहंशाह के शहंशाह परम पिता परमात्मा का स्वयं ये अवतार है। समय ने ऐसा पलटा खाया कि प्रेमी भाई बहनों न जाने कितने गुरु बन गए। मेरे विचार से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अपनी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध करनी थी और वो भविष्यवाणी थी कि आगे भविष्य में जय गुरुदेव नाम पर तमाम दुकानें खुलेंगी। किसी की छोटी दुकान है, किसी की बड़ी दुकान है, सभी लोग आज इसका पालन कर रहे हैं। हर किसी की गुरु भक्ति बड़ी मजबूत है, सबके पास गुरु महाराज के वचन है, चाहे किसी को भी ले लीजिए। लेकिन उस वचन के पीछे गुरु महाराज की कोई ऐसी भविष्यवाणी भी है जो हमें माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। 16 मई 2007 बसीरतगंज उन्नाव एक आदेश जारी हुआ था। उसके ठीक 90 दिन बाद दूसरा आदेश जारी हुआ था लिखित में 3 पेपर स्टाम्प पर। उसमें लिखा है कि मैं बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का अध्यक्ष हूँ, आजीवन रहूंगा। मेरे द्वारा किसी के पास भी कोई चिट्ठी पत्री आदेश निर्देश भविष्य के उपयोग के लिए रख रखा हो तो आज दिनांक 17 अगस्त 2007 से प्रभावहीन माना जाएगा। 16 मई और 17 अगस्त आप जोड़ लेना। 90 दिन के बाद ये फरमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जारी किया था। तो फिर किसके पास कौन सा आदेश रह गया है? किसी के पास कोई आदेश नहीं है। भाई बहनों, जिसको जहां जाना है जाए, उससे कोई मतलब नहीं। ये तो अपनी अपनी समझ है, कहीं भी जाइए, हमें इसको कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1992 में मेरी आंखों के सामने ये सत्य सिद्ध करके दिखाया कि जो मुझ पर भरोसा करते हैं मैं उनकी मदद कैसे करता हूं। जीवों की संभाल महापुरुष कैसे करते हैं और जो उनकी बात नहीं मानते हैं, आदेश के खिलाफ जाते हैं, तो नकार कैसे देते हैं। जैसे दूध में मक्खी गिर जाए तो हमार को उठा करके फेंक देते हैं, उससे कोई वास्ता नहीं रखते। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भी फिर दूसरे हिसाब के हैं। सिंह साधु का एक मत, जीवत ही को खाएं। जानते हो क्या है? शेर और साधु जिंदा शिकार करते हैं। और जिंदा शिकार कैसी है कि शेर ताजी मारता है और ताजी ताजी खाता है। यही हाल महापुरुषों का होता है। सिंह साधु का एक मत, जीवत ही को खाएं। यहां संत मत में जीवित को आप किसको कहा गया है और मृतक किसको कहा गया है? भावहीन मृतक दशा। जिसका भाव खत्म हो गया वो संत मत में मरे के समान है। भावहीन मृतक दशा ताकि निकट न जाए। इधर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1992 में एसटीडी बन रही थी। मुझे उन्होंने संयोग से मैं भी पहुंच गया। दीवारें तैयार हो गई थी, रूम पूरा बन के तैयार हो गया था, छत बन गई थी, प्लास्टर होना था।
तो मुझे तराई दी स्वामी जी महाराज ने कि बच्चा तुम्हें ये एसटीडी की तराई करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। गड्ढे में निजम से पानी आ रहा था, मैं 2 बाल्टी भर करके ला रहा, डब्बे से चारों तरफ फेंक रहा था। एक राउंड मैंने लगा दिया। उसके बाद बाबा जी आए और बोले कि बच्चा क्या हो रहा है? मैंने कहा हुजूर तराई हो रही है। अरे बोले ऐसे थोड़ी होती है। तो मैंने कहा कैसे होती है? बोले कि तराई एक बूंद पानी की दीवार पर ऊपर डाली जाए और रपट करके नीचे आ जाए, उसको तराई कहते हैं। ठीक है हुजूर। मेरे हाथ से डब्बा लिया और एक अंदर वाला आश्रम की तरफ से अंदर वाला गेट था, उस अंदर वाले गेट पर स्वामी जी महाराज ने वो डिब्बा पानी का मारा। तो नहीं भाई बहनों, एक 6 बजे करते हैं। चलो ठीक है। जय गुरुदेव। प्रसाद आ गया है और मौसम खराब है। ये बाबा जय गुरुदेव प्रत्यक्ष प्रमाण मेरी आंखों के सामने का। इसको बताने के बाद में यही मैं समापन करूंगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दूसरे राउंड में फिर से आ गए और बोले कि बच्चा क्या हो रहा है? मैंने कहा हुजूर तराई हो रही है। अरे बोले ऐसे थोड़ी होती है। मैंने कहा कैसे होती है? लाओ डब्बा मुझे दो। फिर बाल्टी में से पानी भरा, उसी जगह उन्होंने मारा 3 बार। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मेरे साथ ये कर। तीसरी बार जब स्वामी जी आए तो मुझे अंदर से गुस्सा आया, हल्का था। मैंने कहा हुजूर बार बार परेशान करने आ जाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होती है, ऐसे नहीं ऐसे होती है। मैंने कहा मैं देखता हूँ आपकी बात। दोनों बाल्टी भर करके लाया, मैं दोनों बाल्टी उस गेट पे मार दी जहां बार बार स्वामी जी महाराज डब्बे में भर के पानी मार रहे थे। बस उसी में से वो तो गुरु महाराज की मौज थी। पानी का तो केवल बहाना था। उसमें से एक जहरीला जीव जिसे सर्प कहते हैं, 1.5-2 फुट का होगा, उसमें से एकदम निकला और मेरे सामने गिरा। जैसे ही गिरा तो फट से बाबा जी आ गए। जैसे ही बाबा जी आए तो मैंने कहा हुजूर जहां आप बार बार पानी मार रहे थे और उसी में से ये गिरा है। तो एकदम बोले देखा बच्चे, इसीलिए तो मैं कह रहा था कल प्लास्टर होना था, ये इसमें दब जाता। एक निम्न श्रेणी के जहरीले जीव की रक्षा की उन्होंने। ये वो महापुरुष हैं कि मन की बारीक से बारीक तरंग को भी जानते हैं। हमारे आपके जो क्रियाकलाप हैं उनको तो जानते ही हैं। क्यों जानते हैं? हाथ पकड़ा है, एक एक करनी को अच्छी तरीके से समझते हैं और भाव कैसा है ये भी सब समझते हैं। इनसे कोई कुछ नहीं छुपा सकता। दूसरा, इधर जीव को बचा दिया और देखिए नकारते कैसे हैं। एक उत्तर प्रदेश का एक लड़का सन 86 वाले काफले के लिए गुरु महाराज ने आदेश जारी किया था कि जिसके पास जैसा साधन हो, साइकिल वाला साइकिल से, मोटरसाइकिल वाला मोटर से, 4 पहिए वाला 4 पहिए की गाड़ी से, वो काफले में चलेगा यथाशक्ति जिसके पास जो व्यवस्था है उसके अनुसार। ये माँ बेटे दोनों थे, इनके पास केवल 1 बीघा जमीन थी, एक छोटा सा मकान था। दोनों ने आपस में तय किया कि माता जी गुरु महाराज का आदेश हुआ है, मैं काफला करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बच्चा चला जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो कि मेरा मन है कि मैं मोटरसाइकिल से करना चाहता हूँ। तो बोले बेटा अपने पास कहाँ है व्यवस्था? मोटरसाइकिल उस समय भी 20,000 की थी, तो 20,000 कहाँ से आएंगे? तो अपने एक काम करते हैं, खेत बेच देते, यहाँ से फिर खरीद लेंगे। भैया होना ही था वो, तो खेत बेच दिया, बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी, बुलेट से काफला किया, कमाया धमाया कुछ नहीं लौट करके, और जो पैसा बचा था वो बैठ बैठ करके खा लिया। फिर उसके बाद नौबत आ गई मकान बेचने की। माँ बेटे ने दोनों ने सुलह किया, किराए से कमरा ले लिया, मकान बेच दिया। माँ को सदमा लगा कि मेरे सारे जीवन की कमाई यही थी, मेरे सामने इसने खत्म कर दी। और कुछ दिन के बाद माँ ने सभी छोड़ दिया, अकेला रह गया। बंदा ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है। फिर कहीं समझ में आया तो उस दिन लौट करके आश्रम आया, पता किया कि बाबा जी कहाँ हैं, कि वो उधर एसटीडी की तरफ है। उधर आ गया प्रेमियों से पूछताछ करके, और जैसे ही बाबा जी के सामने आया तो स्वामी जी महाराज सतर्क हो गए। उसे देखते ही कुर्सी पे बैठे थे
पैर छूना चाहा सामने वाले बंदे ने, तो बाबा जी ने पैर पीछे की तरफ हटा दिए, पैर नहीं छूने दिए उसको। और उस समय जमाना था पैर छूने का, तमाम लोग आते थे गुरु महाराज के पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, लेकिन उस बंदे को पैर नहीं छूने दिए। बोले कहा हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ। बच्चा क्यों परेशान हो? वो तो बाल की खाल निकालने लगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सारा वृतांत उसने कह सुनाया। अंत में बोला कि तो बाबा जी मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं। बाबा जी ने कह दिया कि बच्चा तमाम ट्रेनें चल रही हैं, कहीं भी चले जाइए। मुझे प्रेमी भाई बहनों बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि वो दिखाना कुछ और चाह रहे थे। अब तो सारी बात समझ में आ रही है। उस समय मेरे अंदर से ये भाव प्रकट हुआ, मैंने कहा हुजूर आप उनको ये भी तो कह सकते थे कि आश्रम पर हजारों लोग पढ़ रहे हैं, उस समय भी 1000 प्रेमियों का भंडारा बनता था सुबह से शाम तक, और 1000 प्रेमी खाते हैं तो एक बंदा और खाता यहीं। आप ये भी तो कह सकते थे कि चलो आश्रम पर रहकर की सेवा करना और भंडारे में भोजन करना, लेकिन नहीं कहा। क्यों? वो मुझे दिखाना चाहते थे कि संभाल कैसे करते हैं और नकार कैसे देते हैं। मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक। कदमों से कदम मिलाने का मतलब है कि जो कहा गया है, जो गुरु आदेश है, उस आदेश को पकड़ो। ऐसे ही समय के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरी पत्रिकाएं किताबें बच्चों संभाल करके रखना, आगे तुम्हें काम देंगे। किस किताब में कौन सा वचन लिखा हुआ है? सार सार को गह रहे छोटा दे उड़ाए। बिना गुरु के तो अपना कोई काम चलने वाला है नहीं। किसी भी क्षेत्र में बिना गुरु के कोई काम चलता नहीं है, तो इधर कैसे चल जाएगा? ये तो वो धनियों के धनी है कि गुमाने अंधकार और रुमाने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम गुरु है। और जिस गुरु नाम के अंदर से प्रकाश का पुंज निकल रहा हो, वो स्वयं पावर हाउस हो। उस पावर हाउस ने ही अपने में से सब कुछ तैयार किया। चेतन सत्ता का पूरा विस्तार किया, फिर जड़ सत्ता का पूरा विस्तार करवाया। बिना उनकी मौज मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। तो प्रेमी भाई बहनों, इन जितने भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन आता है, ये सब किसने तैयार किए? उसी गुरु पावर ने। तो बाबा जी कहते हैं कि देखो मुंडा नाम अच्छा नहीं होता किसी भी नाम के आगे, भौतिक दृष्टि से मुंडा नाम अच्छा नहीं होता। किसी भी नाम के आगे श्री और पीछे जी या साहब लगा दो तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो इधर जिस गुरु ने सब देवी देवताओं को पैदा किया, तो सब देवों के देव कौन है? वही गुरु है। सब ये देवी देवता किसकी जय जयकार करते हैं? उसी परमपिता परमात्मा की जय जयकार करते हैं। तो बाबा जयदेव जी महाराज ने, जो आत्मा से परे है, जन्म मृत्यु के बंधन में कभी नहीं आता, एक अनीय अनाम अनामा और अज सच्चिदानंद पुरुधामा, उस परमपिता परमात्मा का क्या नाम बताया? क्या नाम बताया? जय गुरुदेव। तो गुरु वो पावर है, वो सर्वशक्तिमान है। जितने भी देवी देवता है सब उसी की जय जयकार करते हैं। तो उसका पूरा नाम हुआ जय गुरुदेव। अब दुख संकट मुसीबत परेशानी की घड़ी में तुम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जय गुरुदेव नाम से पुकारना, तो क्या वचन दिया है इन्होंने? कि मैं मिलूंगा वो आपकी मदद करूंगा। अब यह भाव का विषय है भाई। भाव को भाव अलग आलसऊ और नाम जपत मंगल दसऊ। ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो हमारे आपके बीच में इसी शरीर में रहे हैं, तो मन की भावना, मन की बारीक से बारीक तरंग को भी समझते हैं। अगर मन के अंदर से जरा सा भी भाव परिवर्तित हो गया तो फिर आप जानो या आपका काम जाने, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है वहाँ। इसीलिए कहा है कि सतगुर मारा तान कर शब्द सुरंगी बाण, और मेरा मारा फिर जी है तो हाथन कहूँ कमाल। सतगुर साचा सूरमा और नख सिख मारा पूर, बाहर घावन दिखई भीतर चकनाचूर। तो प्रेम भाई बहनों, मैं अपने इस तुक्ष मुखारविंद से इस मालिक के लिए क्या बोलूं? वो तो अवर्णीय है। इसलिए
आप सभी लोग बहुत होशियार हैं, बहुत जानकार हैं। अगर कोई ऐसी बात निकल गई हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो तो उसके लिए मैं आपके चरणों में सिर रखकर क्षमा याचना करता हूँ। मैं पहले भी वही था, आज भी वही हूँ, और मेरा संकल्प है कि जब तक ये शरीर है तब तक मैं इन्हीं का बन करके रहूँगा। बने तो सतगुरु से बने और बिगड़े तो भरपूर, और जो कहा दूसर से बने काम पे धूल। मैंने इनको अच्छी तरीके से समझ लिया है कि ये किस हस्ती के मालिक हैं। इन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो भौतिक जगत का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक जगत का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक जगत का क्षेत्र हो या आध्यात्मिक जगत का क्षेत्र हो, मुझे उन्होंने हर क्षेत्र में परिचय दिया है। और यही निवेदन प्रार्थना कि हे गुरु महाराज, बस इसी तरीके से नित्य नया भाव मेरे अंदर जगाते रहना और मैं आपके चरणों में लगा रहूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आप सबके लिए भी मैं यही प्रार्थना निवेदन करता हूँ, दया करें, दया करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।